परिश्रम से मेहनत करते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करना है और उसके साथ में अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करके इस बगीचा जो भगवान का ये संसार रूपी जो बगीचा है इसकी सेवा करना है, इसको सजाना है। एक जब कोई कुशल एक माली होता है तो वो बगीचे को इतने सुंदर सजाता है, उसके फूलों की कटिंग करता है, उसके पेड़ों की कटिंग करता है, और जो कोई भी उस बगीचे को देख करके खुश हो जाता है कि वाह आहा कितना मेहनत किया है इसने, कितना सजाया है इस बगीचे को। तो उसी प्रकार से जब परमात्मा हमको और आपको अच्छे कर्म करते हुए जब देखते हैं तो वो खुश होता है, और जब हम बुरे कर्म करते हुए देखते हैं, पाप कर्म करते देखते हैं, तो वो परमात्मा बहुत दुखी होता है कि भगवान वो यानी कि पछतावा होता है उसको, मैंने बड़ी मेहनत से इस मनुष्य जीवन को बनाया था और आज ये दुनिया में स्वार्थवशी होकर के ये क्या कर रहा है, नारकीय जीवन जी रहा है, कीट पतंगों की तरह जीवन जी रहा है। तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि मनुष्य को कभी कोई दुख नहीं होता है, वो अपने कर्मों के कारण दुख भोगता है। बुरे कर्म करते हैं तो फिर उसका बुरा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है तो फिर वो बुरा ही जीवन उसका होता है। आप और हम सब तो खास कार्य जानते हैं, यदि आपने सोयाबीन बोए तो सोयाबीन ही तो काटोगे, कैसे सरसों काटोगे, कैसे गेहूं काटोगे, नहीं काट सकते बनो। आपने यदि अपने खेत में बबूल का पेड़ लगाया तो बबूली तो उसके कांटे तो आएंगे, और यदि आपने अच्छा आम लगाया है बढ़िया उसका सेवा किया तो फिर आपको आम प्राप्त होगा। तो इसलिए बंधुओं मनुष्य जीवन में कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, जहां तक हो तो श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए ताकि हमारा परिवार और हम कुशल रहे, शांति से रहे, आनंद मंगल रहे, परिवार में सुख और शांति बढ़ती हुई चली जाए। तो जन्मदिन का बड़ा महत्व है। जन्मदिन का महत्व इसलिए है कि जब साल भर उसका पूरा हो जाता है, जैसे 4 साल के बाद 5 साल में जाता है, 3 साल के बाद 4 साल में जाता है, 6 साल के बाद 7 साल में जाता है, तो फिर वो उसका आकलन करता है। अच्छे जो होते हैं बड़े जो होते हैं कि भाई मैंने साल भर में क्या क्या काम किया, क्या क्या अच्छा काम किया, क्या क्या बुरा काम किया। यदि बुरा काम किया तो उसमें से उनको नेगलेक्ट कर दो, उनको हटा दो, तो साहब इससे हमारा पाप बढ़ता है। और जो बुरे अच्छे कर्म किए तो उनको बढ़ाओ, उनको बढ़ाओ ताकि आपका जीवन और बढ़िया और शानदार बने, आपका जीवन और अच्छा बने। तो इस प्रकार से मनुष्य को जन्मदिन जरूर मनाना चाहिए, उससे हमारी सारी समीक्षा होती है, जीवन की समीक्षा होती है कि साहब हमने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। और आप ये सब तो सब इसको सत्य है, अटल सत्य है कि आप और हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। किसी के पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई साहब के पास 50 साल का सर्टिफिकेट है, मेरे पास 100 साल का सर्टिफिकेट है, किसी के पास 40 साल का है। किसी को कोई पता नहीं है कि हमारी और आपकी मौत कब आए, कोई पता नहीं। इसलिए हमारे गांव में ये भ्रांतियां बनी हुई है कि साहब माला जपना, स्वाध्याय करना, भजन पूजन करना ये तो बुढ़ापे में होता है, ये तो बुढ़ापे का काम है। ऐसी बीच में भ्रांतियां चल गई है कि बुढ़ापे बंदो बुढ़ापे में क्या कर पाएगा, बुढ़ापे में क्या कर पाएगा जब आंखों से बहेगा नाला, नाक से बहेगा नाला, आंखों में आएगा जाला, लकड़ी से पड़ेगा पाला तो क्या करेगा माला, क्या करेगा माला। जो भी काम होते हैं श्रेष्ठ काम होते हैं तो महापुरुषों ने अपनी गृहस्थी के साथ जवानी में किया है अच्छा काम, क्योंकि शुरू से जब अभ्यास होता है तब जाकर के उसका अभ्यास बनता है। इसलिए इस चीज को भ्रांतियों को निकाल दीजिए कि बुढ़ापे में हम माला जपेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आपने कई लोगों को देखा होगा जो अभी बुढ़े हैं, जिनकी उम्र 40, 50, 60, 70, 80 साल की जो होगी, तो वो बेचारे अपने खुद का इसलिए काम नहीं करता, वो क्या माला जपेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी कुछ करना है इस जवानी के साथ ही कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपका वो सुकर्म काम आए, अगले जन्म में जब हम अगली योनि में जाएंगे तो वो काम आता हुआ जाएगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में जो जन्मदिन मनाते हैं उसका यही अभिप्राय है कि हमारे पिछले जन्म का हम समीक्षा करें कि साहब इतने साल के हम हो गए, इतना हमने अच्छा काम कर लिया, इतना ऐसा कर लिया, अब आगे और इससे श्रेष्ठ करेंगे और इससे बड़े करेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो छोटी छोटी बच्चे होते हैं ना, ये जिनकी उम्र 5 साल की, 4 साल की, 7 साल की, 8 साल की, तो आप जो बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने और गांव में देखा है जो उनकी दादियां होती थी, उनके दादाजी होते थे, दादियां होती थी, तो पहले क्या करती थी, उनको शाम के समय भोजन से निवृत्त होकर के अपने पास बिठा करके अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, लोरियां सुनाया करती थी। अच्छी कहानियां सुनाने से बच्चों के ऊपर, दिमाग के ऊपर उनके बहुत अच्छा असर पड़ता है। महापुरुषों की जो कहानियां सुनाते हैं उनको अच्छा असर पड़ता है। तो इसलिए छोटी अभी तो वो परंपरा सारी खत्म हो गई, क्योंकि आजकल तो केवल टीवी पे चिपक जाते हैं, मोबाइल पे चिपक जाते हैं, बच्चे भी मोबाइल को पकड़ लेते हैं और परिवार वाले भी उस पर टीवी पे हो जाते हैं। इसलिए वो कहानियां बंद हो गई। शांति कुंज हरिद्वार ने अभी परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चलाया है
वहां से छोटी छोटी पुस्तकें निकाली है कहानियों की, इतनी रोचक कहानियां, इतनी शानदार कहानियां की छोटी छोटी पुस्तकें। यदि जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो शाम को छोटी पुस्तकों से लेकर के एक कहानी सुनाई, उसे महापुरुषों की कहानी सुनाई बच्चों को। जो आपका बच्चा 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, उसको शाम को समय निकाल कर, अब अच्छे काम के लिए समय तो निकालना पड़ेगा ना। शाम को क्या समय, कुछ समय नहीं है गपशप मारने में, सोने में। तो इसलिए शांति कुंज संस्कार माता संस्कार विद्यालय के नाम से एक मोबाइल पे ऐप चलाया है। तो बच्चों को शाम के समय में अच्छी कहानियां सुनाने से उसके ब्रेन में, उसके माइंड में एक अच्छी सोच बनती है, धर्म के प्रति आस्था बनती है, भगवान के प्रति आस्था बनती है। तो ये काम हमारे पुराने जमाने में किया करते थे। तो बंधुओं, आज हमारे फिर शांति कुंज ने हमारी भारतीय संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए, इस भारतीय धर्म को ऊंचा उठाने के लिए ये सारा अभियान चलाया है। उसी के तहत पे ये गायत्री परिवार जहाँ भी जिस प्रकार का जन्मदिन हो, विद्यारंभ संस्कार हो, दीक्षा संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, सारा जो 16 संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में था वही परंपरा चला रही है। भगवान राम आप सब जानते हो कि भगवान राम को लक्ष्मण को भेजा था ना, गुरुकुल में भेजा था पढ़ने के लिए बचपन में, इसलिए भेजा था कि वहाँ अच्छे संस्कार मिले उनको अच्छे संस्कार मिले। हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल चलते थे तो गुरुकुल में बच्चों को भेजते थे, अब वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, शिक्षा उसको विद्या कर सकते हैं। शिक्षा तो आज बहुत है लेकिन विद्या नहीं, संस्कार नहीं है। आज संस्कार और विद्या नहीं है, इसलिए आज के हमारा जो ये पीढ़ी है, नई पीढ़ी, इसलिए संस्कारों के कमी के कारण आज दिशाहीन होती जा रही है। आज के जो वर्तमान की जो बच्चे हैं हमारे, तो वो दिशाहीन होते जा रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में क्या करना है। तो इसलिए जीवन का यदि हम लक्ष्य बना करके चलते हैं तो फिर हम जीवन में महानता प्राप्त करते हैं। तो आइए बंधुओं, एक छोटा सा संगीत और हो जाए, उसके बाद फिर अपना यज्ञ का